शीश तेरे चरणों में रख कर तेरी भक्ति मांगे माँ देना हमें वर। जन्नत की मलिका का धरती पे डेरा कैसे बताऊं माँ एहसान तेरा। शिवा और क्या करेगा, शिवा और क्या करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आदि शक्ति आई हमारे लिए। शिवा और क्या करेगा, शिवा और क्या करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आदि शक्ति आई हमारे लिए। शिवा और क्या करेगा। वो पैदल चली है, वो पैदल चली है, वो धूप में जली है। वो पैदल चली है, वो धूप में जली है। पहाड़ों में घूमी वो पथरीली भूमि, वो जंगल में सोई आंसू बहाए रोई। वो बैठी बैलगाड़ी कहीं पल्लू कहीं साड़ी, वो जन्नत की मलिका तुम्हारे लिए। शिवा और क्या करेगा, खुदा और क्या करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आदि शक्ति आई हमारे लिए। खुदा और क्या करेगा। परदेश जाना, वो परदेश जाना जहाँ ठोर ना ठिकाना, जहाँ भाषा भी न आती वहाँ महीनों बिताती। जहाँ भाषा भी न आती वहाँ महीनों बिताती। जो गणपति की माता, जो जग की विधाता, जो भुवनों की रानी, जो दुर्गा भवानी, वैकुंठ छोड़ आई तुम्हारे लिए। खुदा और क्या करेगा, शिवा और क्या करेगा तुम्हारे लिए। आदि शक्ति आई हमारे लिए। शिवा और क्या करेगा। तू कितनों का सहारा कोई हिसाब ही ना, तेरी मेहरबानियों का कोई जवाब ही ना। पत्थर दिलों में माता तूने प्रीत है जगाई, रिश्तों की मर्यादा भी माँ तूने है सिखाई। और कुंडलनी जगाई हमारे लिए। शिवा और क्या करेगा, शिवा और क्या करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आदि शक्ति आई हमारे लिए। शिवा और क्या करेगा।
साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य
त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तालेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निजृत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारू वज्र की कीले गदा वज्र लय बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही को हरामो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दुर शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो
जय 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 ध्वनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करी जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संग सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम तारकासुर संहन्त्री नमः। ओम निशुंभ शुंभ संहन्त्री नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ओम श्री रक्षाकरी नमः। ओम राक्षसघ्नी नमः। ओम श्री चामुंडा नमः। ओम मधुकेतभहन्त्री नमः। ओम नरकांतका नमः। ओम भंडासुरमर्दिनी नमः। ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः। ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ओम श्री कार्तिकेय नमः। ओम सर्वासुरमर्दिनी नमः। ओम सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ओम सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ओम सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tat Nishkala. Manobuddhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा
चोपस्तपायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are.
May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी के असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में जहाँ लाखों की संख्या में सहजयोग का आनंद ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, जिनको ज्ञान है माँ निर्मला कौन है, माँ निर्मला आदि शक्ति है। सहजयोग पाने के बाद हम अपनी दुख तकलीफें बीमारियां तकलीफें परेशानियां सब कुछ धीरे धीरे भूलने लगते हैं, या तो वो दूर हो जाती या फिर आत्मा के आनंद में हम उसको लीला की तरह देखने लगते हैं। दोनों ही स्थितियों में उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। सहजयोग के ये दोनों स्तर हमें प्राप्त होते जब हमारी वाइब्रेशंस परम चैतन्य की स्थिति सुचारू रूप से चलने लगती, ध्यान लगने लगता है, देवी देवता जागृत होने लगते। जब हम बाधाओं से ग्रसित हो जाते हैं तो हमें अपने आप को स्वच्छ करना भी आता है। ठीक उसी प्रकार हम दूसरों की भी बाधाएं स्वच्छ करने में सक्षम होते हैं, किंतु हम इससे कतराते ही रहते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता और हम अपनी बाधाएं दूसरों से स्वच्छ करवाने के लिए बहुत आतुर होते। आइए आज की अमृतवाणी में इसी विषय में जाने श्री माता जी से कि इस स्तर पे सहजयोगी का उत्थान नहीं हो पाता और कैसे ये उत्थान होगा इसके विषय में जानते हैं। अपने चित्त को हर जगह से हटाएंगे, हर जगह से सभी सहजियों के ऊपर जो आज की सामूहिकता में है अपने चित्त को रख देंगे। सबके हृदय को नमन करें। एक सूत्र में बन जाएंगे।
माँ के इस दरबार में एक समानता का अनुभव करेंगे। ये होने से पहले बहुतों में बाधाएं पड़ जाती हैं। आप जानते हैं गलत हो गई बातें, बहुतों के साथ में बहुत गलतियां हो, इस वजह से बाधा। लेकिन किसी तरह से इन तीनों के चक्कर चल करके और फिर पार करना ही है। आज नहीं कल नहीं कल। ये ऐसी अभिनव चीज है जिसको कि जो देखो सोई अपना उठा करके नहीं कह सकता। ये होना पड़ता है। कुंडलिनी आपके सामने चलती हुई दिखाई देनी चाहिए, उसका स्पंदन उठता हुआ दिखाई देता। अब देखिए कि जो प्रणव सिर्फ हृदय में सुनाई देता है वो आपको थ्रू आउट करेगा। आप अगर स्टेथोस्कोप लेकर के देखें उस आदमी को जब आप देखेंगे कि जिसकी कुंडलिनी ऊपर उठी है तो आपको पता चलेगा कि उसका अनहद अलग पॉइंट से होगा। अब देखिए कि कितना महत्वपूर्ण कार्य है कि त्रिगुण में बटी हुई ये शक्ति एक शक्ति हो जाए कि जो गुणातीत है, जिसमें गुण नहीं। कितना महत्वपूर्ण ये कार्य है। आज तक ये कार्य कभी हुआ नहीं पहले और न हुआ। लेकिन हमारे पास जो लोग आते हैं वो सब आधे अधूरे लोग हैं। वो समझते नहीं कि इसका महत्व क्या है। वो तो सोचते हैं कि दूसरी भी संस्थाएं हैं और ये दूसरी संस्थाएं होंगी, लेकिन सब संस्था इसी में आनी पड़ेगी। नहीं आएंगी तो वो बेकार। सारी संस्थाएं जब तक त्रिगुण को गुणातीत नहीं करती हैं तब तक सब व्यर्थ है। और अगर वो उसमें रुकावट डालती है तो बिल्कुल ही बेकार। किसी भी संस्था के विरोध में हम नहीं, लेकिन वो संस्था होना चाहिए, मैंने संस्थापित होनी चाहिए, माने ये कि जो इसी कार्य के लिए चल रही। और जब उसकी रुकावट आ जाती है उनके विचारों की, उनके एजुकेशन की, उनके तौर तरीकों की, उनके ढंगों की, जब मनुष्य के असेंट में रुकावट आती तो सारे ह्यूमैनिटी के विरोध में वो संस्था है। सारे समाज के विरोध में ये सब संस्था है। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसके महत्व को समझ पाए हैं। सालों से रगड़ रहे हैं, पार भी हैं, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ। वो भी इधर उधर चक्कर में घूम रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे तो रुकते हैं, निकल जाते हैं, आते हैं, निकल जाते हैं, फिर आते हैं, निकल जाते हैं, फिर आते निकल जाते हैं। नाम भर के लिए भी बहुत से लोग यहाँ पर हैं, बिल्कुल नाम भर के। असलियत में इसको जो समझेगा और इसको जानेगा अपने अंदर, वही इस कार्य को उसका महत्व रखते हुए करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ब्रेनलेस लोग भी बहुत है। उनको कितना भी समझाओ उनकी खोपड़ी में नहीं। वो सोचते हैं कि बड़े सहयोगी हो गए। सहयोगी का मतलब वो होता है जिसने अपने को गुणातीत में पा लिया। वही सहयोगी है जिसने अपने को गुणातीत में उठा लिया। बाकी सब व्यर्थ है। कोई कहता है कि मैं अमका हूँ, मैं ढमका हूँ, सब व्यर्थ है। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम गुणातीत में आए हो या नहीं। जैसे ही ये एक टेस्ट आप अपने ऊपर लगाना शुरू करेंगे, आपका जितना मिथ्या है सब गिरता जाएगा और आप गुणातीत में खड़े रहेंगे। आय जो है खत्म हो जाएगा। आय अब बहुत से लोग बाधा लेकर के आते हैं हर समय। मैंने देखा है कि हमारे जो ग्रुप में लोग हैं ये लोग भी बहुत बाधा पकड़ते हैं। किसी के हस्बैंड पकड़ते हैं, किसी की वाइफ, किसी के बच्चे। आपको पता नहीं है कि एक एक बाधा निकालना कितनी मुश्किल की चीज है। जो लोग बाधा निकालते हैं वही जानते हैं कि कितना प्रॉब्लम हो जाता है। कल हमने किसी की बाधा निकाली तो यहाँ दामले थे, वो कहने माता जी ऐसा लगता है जैसे यहाँ से किसी ने बिल्कुल तड़ दिया, यहाँ से जैसे कोई जला दिया। और आप लोग रोज रोज बाधा लेकर के चले आ रहे हैं और ऊपर से कहो कि तुम्हारे अंदर बाधा है तो बुरा मानते और घर पे जाके बुरे काम करते। ऐसे लोगों के लिए जो लोग बाधा निकालते हैं उनके परम उपकार मानना चाहिए। तुमने तो एक भी बाधा आज तक निकाली नहीं। तुम लोग तो एक भी बाधा खुद नहीं निकालते और दूसरों पे बोझा डाल रहे हो अपना कि बाधा निकालो, बाधा निकालो। किस लिए निकाले? कोई आपका निकालेगा। अपनी सफाई रखो,
अपने जीवन को साफ करो, अपने मन को साफ करो, नम्रता लाओ और दुष्टता, छल कपट, इधर उधर लगाना, बातें करना, शिकायतें करना, लोगों को सन्मार्ग से हटाना, इतना महान पाप करना, इसके ऐसे लोगों के लिए सहयोग में क्या मार्ग? यानी कितने निम्न स्तर के लोग हैं, आप सोच लीजिए कि कहाँ तो मैं गुणातीत की बात कर रहे हूँ, कितने लोग निम्न स्तर के इसमें चिपक गए। बहुत ही निम्न स्तर के लोग इसमें आ गए, इतने निम्न स्तर के हैं कि उनको कहीं भी कहीं परमात्मा के पास आने का अधिकार नहीं। जो लोग बाधा निकालते हैं वही समझ सकते हैं कि यहाँ मैं हजारों बाधाओं को निकाल सकती हूँ, और फिर बार बार आप लोग बाधा पकड़ के यहाँ आते हैं और आपको थोड़ी सी तो बात में बुरा लग जाता है। आपको गुणातीत में होना है। आप जब गुणातीत में ऊपर उठते हैं तो आपको देखते ही बाधा भाग जाती, बाधा अंदर आ ही नहीं सकती। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो हमारी बाधा निकालता है उसके कुछ उपकार रखो। उसके तक किसी को उपकार नहीं है। कल जो केस हमने करी थी, वो 16-17 साल से लड़का बीमार है, उसके पास हम गए, बिल्कुल बुरी हालत थी, वो थर कांपने लगे हमारे साथ, और उसको हमने कोई 1-आधे घंटे में ठीक कर दिया। उसकी बाधा निकल गई, दिमाग उसका खुल। इससे बढ़ के और कोई इलाज इतना एक्सपेडाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप गुणातीत हो गए। अब आप लोग जो बाहर से हो आए हैं, जिन्होंने इधर उसकी खाक छानी, जिन पे बहुत से स्पेल्स पड़े हुए हैं, बहुत से लोगों को तो साधुओं ने कर्ज करा, उनकी फैमिलीज डैम थे, जिनको डैम किया हुआ है, ऐसी बहुत सी फैमिलीज हमारे पास आती है, उनका इतना उद्धार किया, इतना उनके लिए किया, इतनी मेहनत है, लेकिन वो हमारी बुराई करते रहते हैं। अभी वो हमारा नुकसान ही कर रहे हैं। तो ये नहीं समझ पाते कि गुणातीत में उतरने की कितनी महत्वपूर्ण काम को हम कर रहे हैं, उसमें उतरना है जिससे हमारा लाभ होगा। आप मेरे पास आते हैं तो मेरे ऊपर नहीं उपकार कर रहे हैं, आप अपना ही बचाव कर रहे हैं, इसको समझ लीजिए। आपकी अगर हम बाधा निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप भी कल ऐसे हो जाइए कि जो आप दूसरों की बाधा निकालते, इस दशा में आप आ जाइए कि आप दूसरों की बाधा निकालते। लेकिन ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने एक भी बाधा नहीं निकाली, लेकिन बातें बहुत करते, एक भी बाधा नहीं निकाल सकते, रोज अपनी बाधा लिए आते, किसी की बाधा नहीं निकाल सकते, हिम्मत ही नहीं है निकाले। ऐसे आधे अधूरे लोगों के साथ में कैसे काम है? ऐसे लोग जो कि स्वयं की तो बाधा हटवाए, तब तो गुणातीत में हो, और दूसरों के अंदर भी, दूसरों के हृदय में भी ऐसा प्रेम अपना भरे कि वो भी आपके जैसे गुणातीत मन में यही विचार आ जाए कि मुझे गुणातीत होगा, बस इतनी ही एक मन में विचार आ जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार की। आप देखिए लगन बहुत हो जाएगी और एकदम से कार्य बढ़ जाएगा। आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आप स्वयं ही इस कार्य को कर सकते। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, ऐसे भी लोग, ये भी बड़ा, ऐसे तो मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे तो किसी भी जन्म में ऐसा नहीं हुआ जैसा इस जन्म में हुआ। लेकिन इतने बेकार के लोग भी नहीं चिपक गए थे किसी जन्म। इस जन्म में कुछ तो इतने यूजलेस और बेकार लोग चिपके हुए हैं। कभी कभी ऐसा मन आता है कि किस तरह से उनको हटाएं, क्या करें। हटा दिया तो फिर पीछे पीछे और भी नुकसान करते हैं, और साथ में जोड़े रहो तो वो जब भी मौका मिलता है तब डंक मारते हैं। और वो सोचते हैं कि वो बड़े दुखी लोग हैं। दुखी कुछ नहीं, उनके अंदर भूत है, बाधा है जो उनको ऐसी बातें सिखाता है। सब गलत काम कर, आपस में जलसी करते हैं। ये क्या कोड़ा की आप बताइए। मैं कह रही हूँ यहाँ लोग हैं जो आदमी जरा ऊंचा उठ से जलसी करते हैं। अगर जलसी करते हो तो उठो उसके जैसे। पहले तो ये बताओ कि तुम लोगों ने सबने कितनी बाधाएं निकाली, फिर बात। यहाँ पे सीनियरिटी इसी पर रहेगी तो किसने कितनी बाधाएं हटाई, कितनों को पार। यहाँ की सीनियरिटी गवर्नमेंट सीनियरिटी नहीं है कि आपने रिकमेंडेशन कर दिया तो सीनियरिटी हुई। कितने लोगों की बाधाएं आपने निकाली है, आपने कहाँ कहाँ हाथ लगाया, इस पर सीनियरिटी होगी। गवर्नमेंट सीनियरिटी यहाँ नहीं चलने वाली। वही आदमी सीनियर माना जाएगा जो अपने हाथ में तलवार लेकर के धर्म के लिए खड़ा हो।
प्रेम की तलवार है। इसमें आप कुछ फॉल्स सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, कोई गलत बात आप कह नहीं सकते। जब तक वाइब्रेशन नहीं आएंगे तब तक नहीं आएंगे। आप चाहे उसमें कितना भी कहो, आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे। जब आएंगे तब आएंगे, तब आपको पता हो जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं रह जाएगी कुछ कहने की बात। पर आ गए तो आप एकदम से बढ़िया नहीं होने वाले। हाँ, अगर ऐसी पूर्व संचित हो, आप बड़े आदमी हो, ऐसे कोई तो हो भी सकते हैं, लेकिन ऐसे बड़े आदमी बहुत कम है। अधिकतर साधारण मीडियोकर लोग हैं। अधिक उम्र से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी भी उम्र में हो। 96 साल के साहब एक बार पार हुए थे हमारे आता को रहे नहीं, मेरे ख्याल से उसके 2-3 साल वो बिल्कुल ऊपर जब चढ़ के आए थे तो उनको कुर्सी पर लाए थे। बहुत बुरी हालत थी, लेकिन बहुत बड़ी चीज। आखिरी उनका समझ लीजिए समय आ गया था, लेकिन वो पार हो गए। पार होने के बाद वो पैदल उतर के नीचे गए और बहुत बड़ा वो था ही, बहुत बड़ा चीज। उसके बाद 2-3 साल जीवित रहे और मृत्यु हो गई। उनके जैसे लोग बहुत कम हो, उम्र से भी नहीं होता। जिसको ये ख्याल रहा कि मेरा उम्र ज्यादा है, वो गया काम। परमात्मा के लिए उम्र कुछ नहीं होता, उसके लिए समय होता। सिर्फ गुणातीत में उतरने का इतना अच्छा तरीका आज आया हुआ है। इसको अगर आप मान्य नहीं करेंगे और इसको स्वीकार करके इसके अंदर उतरेंगे नहीं और इसको सबल नहीं करेंगे और इसमें आप समर्थ नहीं होंगे, तो हो सकता है कि सारे संसार का संहार हो जाए और दूसरी सी रचना हो जाए। चलिए, वो भी मंजूर है हमको, तो वो भी मंजूर है, लेकिन आप लोगों को मंजूर है क्या? इसलिए समझा रही हूँ कि अपने अवेयरनेस में, अपनी चेतना में ही ये गुणातीत की स्थिति आपने पाई। बहुत से लोग शो ऑफ करते हैं, बहुत शो ऑफ करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हाँ इनसे बढ़ के कोई डेडिकेशन में है। ये माँ तो सबको जानती है, अंदर बाहर। तुम्हारी कुंडलिनी ही तुमको खूब अच्छे से जानती है, वही तुमको बता सकती है कि तुम गुणातीत में हो या नहीं, तुम गुणातीत में उतरे हो या नहीं। ध्यान में होना माने गुणातीत में रहना, गुणों से एक परे, सर्वगुणों से परे जब आप हो गए, तभी तीनों गुण आपके अंदर से बहना शुरू हो जाते हैं कि आप चेतनामय हो जाते हैं और आप प्रणवमय हो जाते हैं और आप उठ जाते हैं, असेंट कर जाते हैं, उत्थान हो जाता है। क्योंकि आप दूसरों का भी उत्थान करते हैं। जब तक आदमी ऊंचा नहीं गया, नीचे वाले को कैसे कीजिएगा? इसकी पहचान ये है कि आप ऊंचे चले गए क्योंकि आप दूसरे को भी अपने साथ ऊपर कीजिए। ये शक्ति भी आपके अंदर आ जाती है कि आप किसी के और जैसे हाथ गलती से भी कर रहे तो उसकी कुंडली नहीं जागरूक। आप बैठे बैठे देखिए किसी को ऐसे धीरे से कर दीजिए, देखिए उसकी कुंडली जागरूक हो जाए। यूं करते ही कुंडलिनी जिसकी जागरूक हो, इतनी बड़ी कमाल की चीज है। बड़े बड़े साधु संतों और इनको बैरागियों को नहीं हुआ, तो तुम लोगों को हुआ कि यूं करके ऐसे कर दो, कुंडलिनी जागरूक। उंगलियों के इशारे पर जब कुंडलिनी घूमने लग गई, तब भी अपना महत्व नहीं समझे तो क्या करें, तब भी वही रहे। मराठी में कहावत है कि आधी होती दासी, राज्य पद चाले किसी पिछे ही लड़े राही। पहले दासी थी, उसको रानी पद आ गया, लेकिन उसका घूमना फिरना जो था दासी जैसे वो नहीं गया, वैसा ही है। कोई राजा लोग हो तो राजा बन जाते हैं, कोई मुश्किल है, पर दासी लोगों को रानी बनाना मुश्किल काम हो जाता। उनका दिमाग तो भी घूमते रहता है और वो अपने घूमने को ही बहुत बड़ी चीज समझते हैं कि वाह 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 क्या चार चांद लगा। प्रगति उनके अंदर से कुछ भी नहीं होती। किसी तरह से साफ हो गए, किसी तरह से फिर पकड़, फिर साफ हो गए, फिर पकड़, बिल्कुल कुछ प्रगति नहीं, बस यूं ही चलते रहते डावाडोल। किसी की बाधा वादा कुछ नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने को बहुत बड़ा आदमी समझे बैठे, बड़ी मुश्किल काम। आपका सर्टिफिकेट सिर्फ इस पर है कि आपने दूसरे की कितनी बाधा निकाली, बस ये समझ लीजिए। गुणातीत का सर्टिफिकेट इस पे है कि आपने कितनों को रियलाइजेशन दिया। अब एक दिन तो आप बगैर कुछ सोचे समझे ही सबको दे सकते हैं। आपने छोटे बच्चों को भी देखा कि यूं कर देते तो चली जानी कुंडली पकड़ कर, उसमें कोई विशेष नहीं। लेकिन कितने लोगों को रियलाइजेशन देगा, कितनों की आपने बाधाएं निकाली। आप क्या सबकी बाधाएं निकाल सकते हैं? हर प्रकार की बाधा को आप हाथ डाल करके निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं तो आप कमाल। बहुत से लोग यहाँ पर आए थे इतने बाधा से पीड़ित, कुछ तो पागल खाने से आए थे और वो ऊपर उठ गए। और ये जानना चाहिए
कि हमारे पूर्वजन्म के भी बहुत से हमारे ऊपर शाप हैं, हमारे कर्मों के बहुत शाप हैं। फिर इस जन्म में भी बहुतों को इन गंदे लोगों ने शापित किया है, खानदान के खानदान तबाह, इसलिए अपने को गुणातीत में समर्थ बना। तो सारे की सारी अपने आसपास की बाधाएं भाग कर खड़ी हो जाएंगी, सब कुछ भाग जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा और आप एक समर्थ राजा के जैसे राजा बने। कोई भी बाधा आपके ऊपर छूने नहीं वाली। आप एक बार बाधा को हाथ लगाकर उसको भगाना तो देखिए, झाड़ू मारना सीखिए, फिर कभी कोई बाधा आपके आसपास में नहीं टिकने वाली। अभी देखिए इनका एक किस्सा सुनाएंगे। अभी 2-3 रोज हुए आए हैं, तो मुझे 4-5 रोज से इन्फॉर्मेशन। इनकी वाइफ पे बहुत बड़ी बाधा उदाहरण और इन पर ये पार हो गए, लेकिन इनको बीबी की अपनी बाधा पकड़ गई। मैंने इनको जूते का हिसाब बताया, मैं जब भी देखते हुए जूते और ये अब इतने साफ हो गए हैं, इनको मालूम है कि जूते से बाधा बांधती है, तो बीबी का नाम लिख के अपना नाम लिख करके रोज बाधा मारते रहते, बाधा निकालते रहते। साफ हो गए। अभी देखिए साफ साफ बैठे हुए हैं, वाइब्रेशन आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आफत नहीं, कोई चीज। जैसे ही हिम्मत कर लीजिए वैसे ही पहले तो बाधा भाग जाएगी। सिर्फ हमारे कुंकू के नाम से डरपोक लोग भागते हैं, इनमें कोई शक्ति है? आप किस चीज के लिए डर रहे हैं? आप सिर्फ कह दीजिए कि इसको भी भगाता हूँ तो भाग होगी, पहले ही थर कांपना शुरू कर। ऐसी कोई घबराने की चीज नहीं है बाधा, लेकिन आपकी शक्ति पे बहुत निर्भर होता। इसलिए हर बार गए, बाधा पकड़ के आ गए, फिर आए, फिर ठीक हो गए, फिर आए, फिर पकड़ाए, फिर ये क्या तमाशा चल रहा है धोबी का घर। कभी कपड़े पहनने का मौका ही मुझे नहीं मिलता है, जब भी देखती हूँ तो अपना ही चले पकड़े चले। आप लोग कुछ भी बात नहीं, कोई भी उसमें गंभीर बात नहीं, कोई भी उसमें दुखदायी बात नहीं। आप दुखी हैं अपनी वजह से, क्योंकि आप अपने बारे में कुछ कल्पना कर बैठे हैं। वैसी कोई बात नहीं, आप स्वयं चैतन्य स्वरूप और आप हो सकते, हर घड़ी आप हो सकते, हर क्षण आपके लिए बना। अगर नहीं होता तो क्यों होते आप छू गए, खुल गए। अपने चित्त को पूर्ण रूप से स्वच्छ करेंगे, हर जगह से हटा लेंगे और बाएं हृदय में रख देंगे। हर तरह के काम, क्रोध से दूर, मोह से दूर, ईर्ष्या से दूर, हर तरह की मद से दूर, अहंकार से दूर, अपने चित्त को बाएं हृदय में रखे रहेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा कीजिए, मेरे चित्त को स्वच्छ कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। आत्मा के प्रकाश में से प्रकाशित कर दीजिए। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये मन, बुद्धि, अहंकार नहीं, ये शरीर नहीं, पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर। अपनी आत्मा में प्रकाश महसूस करेंगे। चित्त को प्रकाशित होने दें और धीरे धीरे चित्त को अपनी रीढ़ की हड्डी में लाएंगे। सुषुम्ना नाड़ी में
पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे रखेंगे चित्त को, और हर देवी देवता को हर चक्र पे महसूस करते हुए जो ऊपर चढ़ेंगे। श्री गणेश कृपा कीजिए, मेरे मूलाधार चक्र में विराजिए। महसूस करेंगे श्री गणेश को। आप इस सृष्टि के आदि और अंत हैं श्री गणेश जी। आप अनंत हैं, पावन है, मंगलकारी, विघ्नहर्ता है। आप ही परम चैतन्य। महसूस करेंगे श्री गणेश को अपने भीतर। चित्त को उठाएंगे स्वादिष्ठान चक्र। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे इस चक्र की स्पष्ट आकृति। सालोक्य में है पूरा चित्त। स्पंदन को महसूस करेंगे कुंडलिनी माँ के स्वादिष्ठान चक्र पे। शुद्ध इच्छा और शुद्ध विद्या हमारे अंदर बह रही। चित्त को उठाएंगे नाभि चक्र पे, और सबका चित्त अपने ही चक्रों पे रहे। अपने को शुद्ध करना है। नाभि चक्र श्री लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी के समस्त प्रसाद, समस्त आशीर्वाद, धन, वैभव, यश, कीर्ति, संतोष, समाधानी, आनंद, संतान, भोग योग, राजपाट, वैभव, सब कुछ जागृत करेंगे अपने लक्ष्मी तत्व। श्री माता जी विराजे लक्ष्मी तत्व पे। महसूस करेंगे पूर्ण रूप से समाधानी बनाई। कुंडलिनी माँ का स्पंदन अर्थात कार्य हो रहा है। चित्त को उठाएंगे मध्य हृदय में, माँ दुर्गा के रूप में श्री माता जी की
दर्शन करेंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं निर्भीक हूँ। आप जगदम्बा है, माँ दुर्गा है। मैं आपके प्रोटेक्शन में हूँ। मध्य हृदय को महसूस करेंगे, स्टर्नम बोन के पीछे। हर चित्त पे ध्यान लग जाना चाहिए, इतना पावन होना चाहिए। हर चक्र पे पूरा चित्त, और चित्त लाते ही ध्यान। ऐसी अवस्था को प्राप्त करेंगे। मध्य हृदय, माँ दुर्गा समस्त देवी देवताओं के साथ, समस्त अस्त्र शस्त्रों के साथ हमारे रक्षण में। माँ जगदम्बा की अनुभूति विशुद्धि चक्र में आएंगे। अपने गले के अंदर श्री कृष्ण को महसूस करेंगे राधा जी के साथ। विशुद्धि चक्र घूम रहा है। मैं सामूहिक चेतना में हूँ। सब में मैं, मुझ में सब है। पूरी तरह से खुला हुआ विशुद्धि चक्र। श्री राधा कृष्ण जागृत है। विशुद्धात्मा हूँ, साक्षी। अपने जीवन की हर लीला, हर घटना का साक्षी हूँ। चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र पे। सबको क्षमा करें। Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory, forever and ever. Amen. 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 गहरी निर्विचारिता। चित्त बुलाएंगे सहस्त्रार के अंदर। सातों चक्र और भी हजार चक्र, सब में आत्मा का प्रकाश कर रहा है। चित्त बुलाएंगे ब्रह्मरंध्र पे। यहाँ से बाहर आता हुआ प्रकाश, सभी रंगों की आभा। सहस्त्र कमंडल
श्री माता जी को महसूस करेंगे इस कमल दल पे। हे परमेश्वरी, मेरा सब कुछ आपका है, मेरा सब कुछ आपका है। I surrender, I surrender, I surrender my life, myself, everything that I have. Everything is yours, Shri Mataji. Everything is yours, Shri Mataji. श्री माताजी, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। एकाकारिता का अनुभव करेंगे श्री माताजी के साथ। पूर्णता का एहसास। हे परमेश्वरी, कृपा कीजिए, मेरे चित्त को इतना हल्का कर दीजिए, ये आकाश तत्व में ध्यान कर सके, ये पंच तत्वों में परमेट कर सके। इस शून्य सरोवर तक पलक झपकते ही पहुंच जाए, इतना हल्का कर दीजिए। चित्त को उठाते रहेंगे, अर्ध बिंदु पे, बिंदु पे, वलय पे, वलय चक्र, वलय चक्र से निरंतर बरस रहा है परम चैतन्य। अपने शरीर को भीगने देंगे और चित्त को ऊपर उठने देंगे। आकाश में पूरा चित्त आकाश में बहुत सरलता से चित्त उठ रहा है। अंतरिक्ष में बहुत सरलता से सभी ग्रहों से होता हुआ चित्त ऊपर उठ रहा है। कोई भारीपन नहीं। शून्य सरोवर में चित्त को लाएंगे। गुणातीत, कालातीत, धर्मातीत है हम। श्री सदाशिव विराजे, हे परम पिता, आप ही सृष्टि के रखवाले हैं।
इस सृष्टि को बचाने के आपने हमें बनाया। माँ आदि शक्ति का अवतार आपने पृथ्वी पे भेजा। हे परम पिता, आपको अनंत कोटि नमः, अनंत कोटि धन्यवाद। हे परम पिता, हमारे द्वारा किसी भी अपराध के लिए जो किसी भी जन्म में किसी भी तरह के शरीर जो हमने धारण किया, हाथ पैर आंख नाक कान पूरा शरीर, यदि कोई भी अपराध आपके खिलाफ है तो हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें परम पिता। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें करुणा के साथ। हमें योग प्रदान करें, योग प्रदान करें, हमारा वरण करें। धीरे धीरे महसूस करेंगे, योग का अनुभव लेंगे। पूरा चित्त परम पिता के साथ एक हो गया। सारा ज्ञान यही हमारे अंदर भर रहा है। सब परम पिता ट्रांसफर कर रहे हैं। धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालें। प्रयास करें, नतमस्तक हो जाएंगे। सारा ज्ञान, सारा प्रेम
परम पिता ने हमारे अंदर भर दिया है। हे परम पिता, आपके समस्त गुण, दया, प्रेम, क्षमा, शांति मेरे अंदर पूर्ण रूप से परिलक्षित हो। मैं साक्षी भाव से हर क्रियाकलाप को देखो। आप मेरे अंदर जागृत रहें। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आज के योग की स्थिति के लिए, आज के ज्ञान के लिए, धीरे धीरे चित्त को अंतरिक्ष में लाएंगे, आकाश में लाएंगे, पंच तत्वों में ले जाएंगे, पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, पंचभूतों से बनी सृष्टि, पेड़ पौधे, प्राणी, जलचर, नभचर, भूचर, मनुष्य, सहजीव, सब पे चित्त रखते हुए पूरे विश्व में चित्त को फिराएंगे। अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पांचों महासागर, सब पे चित्त रखेंगे। चित्त को समेटेंगे, भारत में लाएंगे, अपने प्रदेश में लाएंगे, अपने शहर में, और उस स्थान पे जहाँ हमारा चित्त जाता है चित्त को घर पे लाएंगे,
परिवार पिलाएंगे। सबको संतुलन मिलेगा। मध्य हृदय और सहस्त्र विचित्र सहस्त्रार पिलाएंगे चित्र। श्री माता जी के श्री चरण और सारा चित्र का कार्य श्री चरणों में छोड़ देंगे। सारा किया हुआ कार्य माँ सब आपका है। माँ सब आपका है। आप ही करता, आप ही कर देता, आप ही करता, आप ही भोगता है श्री माता जी। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे श्री माता जी। और आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी। सबको जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी। सभी भाई बहनों को जय श्री माता दी। जय थैंक श्री यू। माता जी। जय श्री जय श्री माता माता जी। जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। बहुत ही सुंदर कार्य है, बहुत ही सुंदर ध्यान। हर चक्र पूर्णतः निरंजित, आनंद ही आनंद। हमें स्वच्छता बनी रहती चक्रों की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है माता जी ने जैसा बताया। क्योंकि सब लोग सहजियों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी बाधाएं हर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं कैसे हर संदेश आप तक पहुंच जाता है कि कल गए, इतनी बाधा थी, लेफ्ट मेरी टांग उठ नहीं रही थी और मैंने कहा माँ सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित, आप पे चित डाला और दीदी आपके पास से ऐसे चैतन्य की बारिश हुई। उसके बाद मैं फंस गई, मुझे कुछ नहीं करना। मतलब वो अनुभव ही सब कुछ सिखा रहे हैं कि हम तभी दृढ़ हो रहे हैं। हाँ, जय श्री माता जी। बेटा सभी को जय श्री माता जी। नीलम, मैं एक चीज कहना चाहूंगी बच्चा कि जब भी आप कहीं ऐसे फंस रहे हो या कुछ है तो श्री माता जी का दामन पकड़ो, है ना। हाँ, वो तो कभी एक नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम ऐसी स्थितियों में होते हैं कि ये भी जैसे अलका है या आप हो या कोई भी हो, हम भी कहीं बहुत सारे ग्रुप में बैठे होंगे, है ना। तो प्लीज, है ना, थोड़ा सा। और बच्चा बहुत सुंदर आज भजन, पहली बार मैंने ये सुना और पूरा इतना रोमांचित हो गया, मतलब रोए रोए खड़े हो गए। और माँ बैलगाड़ी में जाती दिख रही है, माँ पहाड़ों से उतरती दिख रही है, माँ रियली मतलब इतना सुंदर और बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर स्पीच, कितना हाथों से माँ बाधाओं को, क्योंकि बाधाएं हम खुद बुलाते हैं। हाँ, हम अगर स्ट्रॉन्ग है, हृदय में माँ विराजी हुई है, सहस्त्रार पर माँ विराजी हुई है, तो कोई बाधा हमें छू नहीं सकती। ये बात सत्य है और ये बात भी एकदम सत्य है। जैसे माँ ने, इसीलिए ये स्पीच मैंने चलाई क्योंकि मुझे, जैसे नीलम ने बताया, मतलब मैं सोच रही थी कि कोई तो सहज होगी। इतनी मेरी लेफ्ट लेग भारी, लेकिन इतनी मेरी भी पूरी लेफ्ट टांग जो थी ना उठ नहीं रही थी, मतलब इतनी पेन थी
मैं वहां आपको बता नहीं सकती। नहीं, वही आपने जैसे मुझ पे चित्र डाला ना तो वो इमिडिएटली मैंने तो खींच लिया। मुझे पता हाँ। नहीं किसने डाला है क्या किया। तो माँ का यही कहना है, जो माँ स्पीच में भी बता रही कि सहजी आते बताते हैं कि वो जल जाते हैं, और माँ का भी देखा होगा क्योंकि शरीर ही खींचता है, बात है ना। क्योंकि जो चक्र है वो पंच महाभूतों से बने, और चक्र ही हमारे हर ऑर्गन की, इंटरनल ऑर्गन की देखभाल करते हैं। तो आत्मा तो एकदम निर्मल है, तो खींचता क्या है, शरीर खींचता है बात। तो ये मतलब माँ ने कहा कि हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कि हम ही मतलब खुद इस योग्य हों, और मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अदर्स to be able to get rid of their muscles, because माँ ने सिखाया है शुभ ईटिंग, माँ ने सिखाया है हमको फूड सोकिंग, सिखाया है माँ ने, कैंडलिंग सिखाई है माँ ने, तो हम स्वयं को स्वच्छ करते रहे। ठीक है। सो आज की अमृतवाणी का ये मैसेज था कि वी हैव टू क्लियर आवर, हमें खुद को स्वच्छ करते रहना है, ना कि किसी का दामन थामना है। और इस बात से डरना भी नहीं है, मतलब बिंदास आप चलते रहो, क्योंकि अब गुणातीत में हो। अब आई प्रॉब्लम आती है, मुझे खूब प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है खूब लोग मेरे ऊपर चित्र डालते रहते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगी, मैं आपको यही कहूंगी कि आप लोग खुद इतने स्ट्रांग बन जाएं और खुद को क्लियर करते रहें निरंतर। चाहे शू बीटिंग करें, चाहे कुछ भी करें, बहुत सरल है। अब मतलब जरा सा आपके पेन आया, पता नहीं किसके पेन आया होगा, एकदम मुझे शूट ऑफ पेन आया लेफ्ट हार्ट में, और जैसे ही मैंने कर चरण कृतम वा कायजम बोलना शुरू किया, पेन गायब हो गया, है ना। तो कितने अच्छे मंत्र दिए हुए हैं माँ ने। हमारे पास तो देवी माँ, किसी माता जी की शक्तियां हैं हमारे पास, सबके पास, मेरे ही पास नहीं है। निशा देवी के पास, विद्या के पास, वंदना के पास, ओनम के पास, नीलम के पास, प्रमिला जी के पास, सबके पास है। जागिए, वी ऑल हैव देम, हम सब के अंदर है। तो इस अमृतवाणी को दोबारा और गहराई से हम सुने और समझे और माने। बहुत इजी है। आई मीन कोई चीज हमारा कर ही क्या सकती है, कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस कहाँ रहना है, गुणातीत, ज्यादा चित्त नहीं डालना है। कोई भी जैसे बाधा है, नेगेटिविटी है, उस पर चित्त डाला तो आप गए, वो तुरंत आपके अंदर। जब हम पानी में चित्त डाल के पानी बन जाते हैं, अर्थ में चित्त डाल के अर्थ बन जाते हैं, तो नेगेटिविटी पे चित्त डालेंगे वो तुरंत हमारे अंदर आएगी। ये कहते हैं सोकिंग के समय पानी के अंदर मत देखना। क्यों? क्योंकि वो तुरंत हमारी आंखों से हमारे अंदर, कोई गुस्सा करे तो उसकी आंखों में मत देखना, वो आपकी आंखों से भूत अटैक, आंखों से आंखों में आ गए। तो ये सब कुछ सावधानियां हमको बरतनी चाहिए और बरतनी ही होंगी। हमें अपना यंत्र स्वच्छ रखना है, सिंपल, वेरी सिंपल प्ले। ठीक है ना। हमें अपने आप को क्लियर करते चलना है। जय श्री माता जी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जैसे मेरे सेंटर पर सप्ताह में एक बार चक्रों को शुद्धिकरण के लिए प्रोग्राम रखते हैं शाम को ना, 1-1.5 घंटे का। तो उसमें सू बीटती होती है, फूड शोकिंग होती है, मसाज होती है। तो खास तौर से जब शू बीट हम करते हैं तो सिर्फ अपने लिए ही ना करें, हमेशा आप एक बार अगर आप ये बोलते हो कि मधु क्या है, अहंकार प्रति अहंकार या मधु की बाधाएं, तो साथ में फिर दूसरी बार ये बोलना है कि हम सब भाई बहनों अहंकार प्रति अहंकार या बाधा। तो माँ बहुत खुश होती है, अपने से ज्यादा जब आप दूसरे भाई बहनों के लिए करते हैं कुछ भी चीज, तो वो बहुत तेजी से कार्यान्वित होता है शू बीट तो और आप तो शुद्ध हो ही जाते हैं। हाँ, हम किसी की भी हेल्प करते हैं और शू बीट करते हैं, वो बहुत ही वर्क करती है और वो हमको भी और स्ट्रांग बनाती है। ये बात तो सच है, ये सारी ही बातें सच है। एक्चुअली वो फ्लो ऑफ वाइब्रेशंस तभी बढ़ता है जब हमारे से कहीं गया और हमारे अंदर फिर और ऊपर से आया। सामूहिकता की भी बाधा है जी, बुआ जी लिखनी चाहिए।
खूब आज जैसे सबका हृदय जोड़ा था, तो मतलब वही था। इट वाज बहुत सुंदर हृदय जोड़ा था बेटा, ऐसा लगा कि बर्फ का टुकड़ा ऐसा लगा हाथ में रख दिया हो। जैसे छोटे बच्चों की तरह सब जुड़ गए हृदय से। बहुत तो आनंद। ये भोलापन अबोधता में आज बहुत अबोधिता थी बेटा, आज बहुत सुंदर स्थिति थी, क्योंकि जैसे ही आप श्री गणेश उसमें आए और तुम्हारी जो प्रार्थना शुरू हुई, तो वो बिल्कुल अबोध उसमें चले गए थे। बहुत सुंदर स्थिति थी। थैंक यू बच्चा, थैंक यू श्री माता जी, लव यू बच्चा, लव यू माँ, और सभी सामूहिकता को जय श्री जहाँ माता। हम लोग को माँ वहाँ माता की सभी को ये जय श्री माता जी।